हेलो एवरीवन, डिवाइन वे में आज की राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। आइए हम जानें 2025 में हमारे कुंभ राशि वालों के लिए क्या ओवरऑल रीडिंग आ रही है। पहला कार्ड आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स मिला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है आपको 2025 में क्यों कोई नया मौका मिलने वाला है या फिर आप लोग को कोई न्यू आइडिया क्लिक हो सकता है। आपके ना लाइफ में कुछ ऐसे न्यू स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए। 2025 की स्टार्टिंग की एनर्जी है गाइस ये। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जो भी नई चीज होगी वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के आएगी। देन हमें 6 ऑफ कप मिला है। 6 ऑफ कप से हम ये कह सकते हैं कि आपको आपका कोई पुराना फ्रेंड मिलने आ सकता है या कोई आपका रिश्तेदार है जिनसे आप बहुत लंबे समय से ना मिले हो, वो आपके घर आ सकते हैं या आप उनके घर बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत से लोग हमारे जो एक्वेरियस हैं वो थोड़ी सी पुरानी यादों में खोए हुए हैं। 2024 की जो अच्छी उन्होंने मोमेंट्स बिताए हैं उसको याद कर रहे हैं। आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनकी जितनी रिस्पेक्ट करोगे ना, वो आपके लिए काफी अच्छा है। और थोड़ा सा ना टाइम उनके साथ स्पेंड करिए, क्योंकि 2025 में आप ऐसा बहुत सा टाइम होगा जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जिनको आप मानते हो उनके साथ में आप बहुत अच्छा टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं और खुश रहने वाले हैं। देन हमें 2 ऑफ सोर्ड्स मिला है। गाइस, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई डिसीजन लेना हो और वो डिसीजन में कंफ्यूजन है क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। टाइम थोड़ा सही नहीं है डिसीजन लेने के लिए, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिएगा। नहीं तो किसी से आप हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि आप अगर हेल्प लोगे तो वो आपको शायद वो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प कर दे। लेकिन डिसीजन अगर अवॉइड हो सकता है तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और इसका रीजन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, दिस इज द ओनली रीजन। देन नाइट ऑफ कप्स, जो लोग कोई नया पार्टनर सीख करना चाह रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, तो उनके लिए गुड न्यूज है। 2025 में आपको कोई रोमांटिक ऑफर मिल सकता है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन अगर कोई है जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो, तो उनके साथ आपका कनेक्शन काफी स्ट्रांग होगा और शायद आपकी बात थोड़ी आगे बढ़ सकती है। बहुत से हमारे कुंभ राशि जो वाले जो फ्रेंड्स हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन के अंदर या तो आ रहे हैं या किसी पर्सन के साथ इतना कनेक्ट हो रहे हैं वो कि पहले से जिनको वो जानते हैं ना, तो एक इमोशन होता है कि इमोशनली किसी पर्सन से कनेक्ट होना, तो वो हमारे कुंभ राशि वाले लोग कर रहे हैं। देन आपको 10 ऑफ कप्स मिला है। गाइस, आपके घर में हैप्पी मोमेंट रहने वाला है, सब कुछ क्लियर है, आप शांत रह, आपके घर का माहौल जो है ना, जैसे हम शांति वाला वातावरण बोलते हैं, शांति, सुकून और खुश, वो आपके लाइफ में वैसा घर का माहौल रहेगा 2025 में। आप अपने फैमिली के साथ चिल करोगे, आप और ऑलमोस्ट बहुत से एस्पेक्ट में सेटिस्फाइड रहने वाले हो अपनी लाइफ को लेकर के। दिस इज द ओनली रीजन कि आपके घर में शांति है, और ये बहुत जरूरी है घर में शांति होना, क्योंकि ये सब चीजें वाकई में इम्पैक्ट डालती है लाइफ में। तो आप 2025 में आपके घर का माहौल काफी अच्छा रहने वाला है और आप इस चीज को एंजॉय करोगे। देन आपको द स्टार मिला है। द स्टार आपको बोलता है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है हर चीज में, लेकिन स्टार आपके लिए लाइफ में न्यू उम्मीद लेके आती है कि जो होगा अच्छा होगा। आपको इस चीज के ऊपर बिलीव करना है कि काफी उम्मीद भरा कार्ड है, तो 2025 से आपने जो उम्मीद रखी है वो शायद आपकी फुलफिल होने वाली हो और कुछ आप नया सीखोगे इस साल। ऐसी कोई स्किल को डेवलप करोगे जो आप हमेशा से चाह रहे थे लेकिन वो पेंडिंग जा रही थी, लेकिन अब आप उस चीज के ऊपर काम करोगे, खुद को समय दोगे। बहुत से हमारे एक्वेरियस शायद हीलिंग के मूड में है या हीलिंग के फेज से गुजर रहे हैं, तो अभी तक आराम आपको चाहिए था और वो आराम आपने किया है, और अगर नहीं किया तो 2025 में थोड़ा सा रेस्ट आप ले सकते हो। ये कार्ड आपके सपने पूरे होने का एक सिग्नल भी देता है, तो बहुत से हमारे एक्वेरियस का ड्रीम 2025 में कंप्लीट हो सकता है, उनको उनका अचीवमेंट मिल सकता है। देन हमें 2 ऑफ पेंटिकल मिला है। 2 ऑफ पेंटिकल बैलेंस बनाने को बोलता है। गाइस, हम अभी ओवरऑल रीडिंग देख रहे हैं, तो आने वाले समय में या अभी जब हम आगे रीडिंग करेंगे तो ये सब कार्ड्स आपके रिपीट हो सकते हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू है, तो देयर में भी चांसेस कि हमें और डिटेल में मालूम पड़े कि कौन सा कार्ड किस तरफ हमें एक्सपेक्ट कर रहा था। 2 ऑफ पेंटिकल अभी ये बता रहा है कि शायद आपको चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत है, आपका बैलेंस नहीं है। अब ये शायद आपका काम
और आप अपने घर दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, दोनों के बीच में जगल कर रहे हो, तो आप अगर ऐसा है तो आपको इससे बताया जा रहा है कि आपको 2025 में चीजों को बैलेंस करना पड़ सकता है। थोड़ा पर्सनल फ्रंट पे अगर आप बैलेंस बनाओगे चीजों को तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शायद ये टाइम की डिमांड है। देन टू ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड। टू ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आप में से बहुत लोग अपने फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर रहे हैं और 2025 में आप अपने प्लानिंग वाले वर्क को इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आगे लेके आएंगे। बहुत से हमारे कुंभ राशि वाले अपने लाइफ में चीजों को और एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें। दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द ऑप्शंस, सीख कर रहे हैं कि जो भी ऑप्शंस है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले मोड पे है कि क्या करने से क्या होगा, तो वो अपने लिए बहुत सोच समझ कर विचार कर रहे हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इम्प्लीमेंटेशन का काम 2025 में वो इसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे। प्लानिंग पीछे 24 से चलती हुई आ रही है उनकी। ओके, देन आपको 8 ऑफ सोर्ड्स भी मिला है। किसी प्रकार की मानसिक चिंता हो सकती है या कोई रुकावट हो सकती है। गाइस, जब भी 8 ऑफ सोर्ड्स आता है ना, तो इससे निकलने की ताकत सिर्फ हमारे पास में है। हम चाहे तो कभी भी इस सिचुएशन से बाहर निकल के आ सकते हैं, तो इसको आप एज अ पॉजिटिव ही लीजिएगा। खुद को नेगेटिव पर्सन या नेगेटिविटी वाली एरिया से आप खुद को निकालिए। ज्यादा देर नेगेटिव जगहों पे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहो, जैसे मैंने पहले बताया, आप चाहो तो इस चीज से बाहर निकल के आ सकते हो। जितना आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे ना, वैसी चीजें आपके पास में आएंगी। तो नेगेटिव ना सोचो, ना वैसे किसी माहौल में रहो। याद रखिएगा, यहाँ से बाहर निकलने का ऑप्शन हमेशा आपके पास में अवेलेबल रहेगा। बस डिसीजन आपका होगा कि आपको इस चीज से बाहर आना है या नहीं। लास्ट कार्ड देखते हैं। ओ माय गॉड, लास्ट में आपको व्हील ऑफ फॉर्चून मिला है। देखिए, बहुत से लोग अपने लाइफ में चेंजेस को एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि चेंजेस आपके साथ हो सकते हैं और ये चेंजेस आपकी डेस्टिनी में है। आपको आगे आपकी डेस्टिनी के टुवर्ड्स और आगे लेके जा रहे हैं। ये चेंजेस सारे पॉजिटिव हैं। आप ये देखिए, 10 ऑफ कप्स के नीचे ये 10 नंबर का कार्ड है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून भी 10 नंबर का कार्ड है। आपके कार्ड बहुत सिंक है गाइस। तो आपके भाग्य में जो है वो आपको 2025 में मिल के रहेगा। समय बदलने वाला है, ये कार्ड आपको यही बता रहा है। और ये पूरे बदलाव पॉजिटिव है, तो आपको इन सब चीजों के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो हमारे एक्वेरियस के लिए ओवरऑल हमने अभी देखा कि कैसे उनके 2025 की स्टार्टिंग कैसी रहने वाली है, या पूरा ओवरऑल 2025 उनके लिए क्या कह रहा है। अब हम जानेंगे कि करियर में कहीं उनकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें पहले मालूम पड़ जाए, सो दैट हम उस तरफ उनको अलर्ट कर पाए। नहीं तो वो कौन से मोमेंट्स है जो वो करियर में अपने जीने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके यूनिवर्स, प्लीज टेल अस फॉर एक्वेरियस करियर। आइए शुरू करें। पहला कार्ड आपको द एम्प्रेस मिला है। तो एम्प्रेस आपके करियर में ग्रोथ को दर्शाता है कि आपको आपके करियर में ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे लेके जाएगी। आपको सिर्फ अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। अगर आप अपने काम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आपने जो किया है वो सही किया है, और मतलब हमें हमारे काम पे पहले तो खुद को भरोसा होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमें पता होता है गाइस, हमें किसी के आइडिया की जरूरत नहीं है उस फ्रंट में। आपको पता है आप क्या काम कर रहे हो और वो कितना सही है। आपको आपका काम आगे आने वाले समय में ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगा। आपको सिर्फ अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा रखना है। और कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, जब मिलेगी आपको आने वाले समय में, तो उसको पहचान के वहां पे अटेम्प्ट जरूर करिएगा। देन आपको सेकंड हायरोफेंट मिला है। हायरोफेंट जब कभी आता है तो अगर आपको आपके करियर में जो लोग प्रॉब्लम कोई थोड़ी बहुत अगर फेस कर भी रहे हैं, तो उनके लिए एज एन गाइडेंस आया है ये कार्ड कि अगर आपको जरूरत है, इस समय आप कहीं फंसे हुए हो, तो आप अपने सीनियर मेंटोर या जिनको आप मानते हैं उनकी सलाह आप लीजिए, क्योंकि उनकी जो गाइडेंस आपको मिलेगी ना, वो आपको उस सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकल के आएगी। हायरोफेंट काम करने के पैटर्न को भी चेंज करने की ओर आइडिया देता है कि अगर आप पहले किसी और प्रकार से काम करते थे, अभी आपने कोई चेंजेस किया है, तो एक बार देखिए कि आपके कौन से काम करने के पैटर्न ने आपको ज्यादा बेनिफिट दिया है
और और आप उस चीज को मतलब थोड़ा देख के फिर आप अपने काम में वो चेंजेस ला सकते हैं। पैटर्न इन द सेंस, पहले आप ऐसा क्या चीज करते थे जो अभी नहीं कर रहे हैं, तो चेंजेस कहाँ पे आया है, और उन दोनों के बीच में जो आपको आगे लेके जा रहा है। हमें पता होता है कि कौन सी चीज वर्कआउट हमारे लिए कर रही है, तो जो चीज आपके लिए वर्कआउट कर रही है आप उस चीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं ना गाइस। देन पेज ऑफ कप्स मिला है। पेज ऑफ कप्स एक न्यू अपॉर्चुनिटी दर्शाता है। किसी नए प्रोजेक्ट में आपको हो सकता है एकदम से कोई ऐसा आइडिया क्लिक करे जो आपके प्रोजेक्ट के लिए काफी अच्छा है, या जो लोग नया प्रोजेक्ट चाह रहे हैं उनको 2025 में कोई नए प्रोजेक्ट मिल सकता है। यहाँ पे फिर यही बात आती है कि आपको अपने काम पर ट्रस्ट रखने की जरूरत है कि आप इतने कैपेबल इनफ हो, आपने अपने दम पर बहुत कुछ अचीव किया भी है, तो खुद के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाइए। थोड़ी सी अपने काम के दौरान, हम सब क्रिएटिव होते हैं, तो अपने काम में अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करिए। देन आपको 10 ऑफ सोर्ड्स मिला है। 10 ऑफ सोर्ड्स करियर में बताता है कि आपने अपने एक इम्पॉर्टेंट डिफिकल्ट फेज जो है अपने करियर का, वो आप निकाल चुके हो, वो फेज खत्म हो चुका है। ऐसी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से अभी आप बाहर निकल के आए हो, जहां आपने सोचा हो कि ये सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है, इसके आगे थोड़ा सा मुश्किल है इस काम को करना, लेकिन आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ चुके हो। तो ये एक टाइम था जो खत्म हो गया है, और आपके लिए ये चीज एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आ रही है, तो आप उस चीज के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि आपने देखा लास्ट कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, ये भी 10 नंबर का कार्ड है, तो आपके लिए चेंजेस जरूर आ रहे हैं, और वो चेंजेस सारे आपके लिए पॉजिटिव ही है। अगेन किसी भी प्रकार के 7 ऑफ सोर्ड्स मिला है, धोखे या गलतफहमी से आपको बचना है। ऐसी चीजों को जितना हो सके उतना दूर रखिएगा, क्योंकि शायद थोड़ा सा गलतफहमी हो सकती है किसी चीजों को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो शायद कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, या चीजों को जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। क्योंकि आपके आसपास ऐसी कोई चीज हो सकती है जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, अगर मैं बोलूंगी तो शायद कुछ मैनिपुलेटिव लोग आपको मिल सकते हैं, या आप किसी के मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं। तो इधर पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। जो भी डिसीजन लोगे वो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। देन आपको 4 ऑफ वॉन्ड मिला है। 4 ऑफ वॉन्ड जो है सक्सेस और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आपको आपके प्रयास का, आपको आपके काम का रिजल्ट जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिए अधिकतर आपके कार्ड ऐसे आ रहे हैं, आपको आपके प्रयास का फल मिल रहा है जो आपने किया है। तो इसके लिए पहले आपने अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया कि यू आर केपेबल इनफ, देन आपको आपके काम ने सक्सेस और ग्रोथ दिखाई। ये एक ऐसा कार्ड भी है कि आपके काम की वजह से जो इतना सक्सेस मिलने वाला है आपके काम में, जो आपके घर का माहौल शांत रहने वाला है, मतलब सक्सेस को एंजॉय करने वाला माहौल रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी घर में, और आप अपने काम से सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। ओवरऑल रीडिंग में भी आपके आया था कि घर का माहौल काफी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, देन आपको 10 के कार्ड्स बहुत मिल रहे हैं। अभी भी पहले भी 10 के कार्ड्स थे, अगेन देन 10 ऑफ वॉन्ड आपके इसमें आया है। गाइस 2025 में आप तैयार रहिए, आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा आने वाला है। ये इधर पे ध्यान देने की जरूरत है। आप सिर्फ उतना काम लीजिएगा एक बार में जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से बर्डन आएगा काम का तो वो थोड़ा सा हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अगर आप अपना काम शेयर कर सकते हैं किसी के साथ तो आप शेयर करिए, क्योंकि आप ट्रस्ट मी, आपके पास में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और ये दबाव भी बनेगा इस काम का। तो पहले आप प्रायोरिटाइज कीजिए अपने काम को, मतलब जिसकी इम्पोर्टेंस पहले है वैसा आप करिए। थोड़ा खुद को आराम देने का मौका मिलना चाहिए आपको, तो आपको खुद को आराम देना चाहिए। ये 2 ऑफ कप्स मिला है, ये किसी प्रकार की पार्टनरशिप को दर्शाता है। अगर हमारे एक्वेरियस किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी जो ये पार्टनरशिप है ना, ये ग्रो करेगी आगे जाकर के, और काफी मजबूत रहेगी। मतलब दोनों पार्टनर का आपस में ट्रस्ट अच्छा रहेगा, आपका काम ग्रोथ के मतलब पाथ पे है, तो सक्सेस आपको मिलेगी। तो ये 2025 पार्टनरशिप के टर्म में बहुत अच्छा है। और जिन लोग टीम वर्क में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये काम अच्छा है कि आपको काम सराहा जाएगा आपका। 4 ऑफ कप्स ये मिला है आपको। तो 4 ऑफ कप्स ये बताता है, ये एक साइड नोट है, सबके लिए ये हो जरूरी नहीं है। तो हमारे एक्वेरियस में कुछ एक्वेरियस ऐसे हैं जो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है,
तो उन और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है उनको भी देखने को तैयार नहीं है। तो अगर ऐसा है एक्वेरियस, तो आपके लिए मैसेज है कि आपके पास में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज है, आप देख नहीं रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं, आपको मौका मिल रहा है पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो एक बार आप ये खुद से फिगर आउट करिए कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लेने को तैयार नहीं है। ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, पहली चीज। दूसरी चीज, समय आ रहा है आपका, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो, वैसी चीजें हो भी रही हैं, लेकिन आपका इस ओर ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान ही नहीं है आपके पास में क्या है, और जो आपको चाहिए वो ही आपके पास में। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मौका मिलता है तो मौका गवा दे रहे हैं, आप तो सीधा ना कर रहे हो उस चीज के लिए। तो एक बार आप ये सेल्फ एनालिसिस करिए कि ऐसी कौन सी चीजें जो आप करना चाह रहे हो, उसका आपको मौका भी मिल रहा है पर आप ध्यान नहीं दे रहे। लास्ट कार्ड, हार्डवर्क। आपको 8 ऑफ पेंटिकल मिला है। 2025 इज ऑल अबाउट हार्डवर्क। आपको हार्डवर्क करना है, और इससे हमारे एक्वेरियस को प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए ये 8 नंबर का कार्ड है। ये जो कार्ड है, आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है जो आपको मिला है। तो अगर आपका करियर में सक्सेस ऑलरेडी है, या हमने यहाँ से देख लिया सक्सेस आपको मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद आपको सक्सेस के बाद में भी देखिए, आप इसका सिंक देखिए, आपको ये सक्सेस रिसीव हुआ, देन आपके पास बर्डन आया, काम का लोड बढ़ गया। ऐसा बोलते ना किसी को प्रमोशन मिला और एकदम जैसे प्रमोशन हुआ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। तो ये ऐसा कुछ सीन है। और लास्ट में आपको बोला गया है कि जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो बेटर है कि आप उतना हार्डवर्क करिए, है ना एक्वेरियस। इसके बाद हम देखते हैं आपके लिए 2025 में रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाली हैं। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट किए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए गाइस। सब्सक्राइब करना आपका डिसीजन है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम जो रीडिंग करेंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके एक्वेरियस, योर रिलेशनशिप्स इन 2025। आइए हम जाने। पहला ही कार्ड आपको द टेम्परेंस आया है। तो टेम्परेंस एक बैलेंस को दर्शाता है कि आपके जो रिलेशनशिप है वो काफी बैलेंस होने वाले हैं 2025 में। बैलेंस किस सेंस में बोलते हैं कि कभी कभार चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो 2025 में उन सब चीजों के बीच में बैलेंस आएगा जैसा आप चाह रहे हो। आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। स्टार्टिंग की एनर्जी ही आपकी ऐसी है जो काफी पॉजिटिव है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए एक्वेरियस। हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, और ज्यादा हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीजें आपके लिए सही ही है। ये देखिए अभी जस्ट बोला, आपका नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही है कि आप बहुत तेजी से किसी चीज में डिसीजन ले रहे हो, और आप या आपका पार्टनर अपनी इच्छाओं को लेकर के ना बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के लिए बोला जा रहा है कि इतनी जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने देखा गाइस, जस्ट बोला और तुरंत नेक्स्ट कार्ड आपका यही आया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं और बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक मैसेज ये भी रहता है कि आपको आपका मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करते समय थोड़ा सा क्लैरिटी को ध्यान में रखते हुए करना है कि आपका मैसेज सामने वाले के पास में सही से जा रहा है कि नहीं, कहीं वो मिस इंटरप्रिटेट तो नहीं कर रहे हैं उस मैसेज को। देन आपको 7 ऑफ कप्स मिला है। थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है आपके या आपके पार्टनर के मन में, थोड़ी सी ना कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर के। तो अभी जो टाइम है ना वो आपकी प्रायोरिटी सेट करने के लिए ही है कि अभी आप थोड़ा रुकिए, बिल्कुल रुकिए, अब हड़बड़ी मत करिए। और इधर से आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अपनी चीजों की प्रायोरिटी बनाइए कि क्या चीज आपके लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत से लोग या जिन लोग कनेक्ट करते हैं इस एनर्जी से, उनके लिए ये मैसेज है कि पास्ट में या तो किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं,
या फिर कुछ लोग अपनी पास्ट की एनर्जी में बहुत रह रहे हैं जिसका इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप के ऊपर आया था। तो इन्हें हल करना ज़रूरी है उस चीज़ से। इफ सपोज करिए किसी ने कोई ट्रॉमा वाला पीरियड लास्ट में देखा हो और फिर वो आगे भी इसी चीज को लेके जा रहे हैं, तो थ्री ऑफ सोर्ड्स आपको बोलता है अभी रुकिए, अपनी चीजों को पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए, उससे बाहर निकल के आइए, क्योंकि ये चीज आगे जाके प्रॉब्लम करेगी। तो अगर आपको किसी चीज ने परेशान किया है तो उस चीज को या तो वहीं छोड़ दीजिए, आगे आइए, प्रेजेंट में रहिए, पास्ट की एनर्जी में ज्यादा मत रहिए। पास्ट के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं लेकिन पास्ट को आगे लेकर के नहीं जा सकते। हम में से कोई भी अपने पास्ट को प्रेजेंट का हिस्सा नहीं बना सकता, और मैं ये किसी इमोशन की बात बोल रही हूँ। देन हमें मिला है एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत से लोगों को रिलेशनशिप में भी कुछ, जिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, सबके लिए एक मैसेज नहीं है। बहुत जल्दी से प्रोग्रेसिव रिजल्ट उनको मिलेंगे आपके रिश्ते में। एकदम से अगर काफी स्लो पेस पे कोई चीज चल रही है ना, तो वो एकदम से गति पकड़ेगा और आपका रिश्ता आगे की ओर बढ़ेगा। आगे से मतलब ग्रोथ की ओर, सक्सेस की ओर, ये है ना। आगे मतलब कहीं और आगे हम नहीं जा रहे हैं, आगे मतलब ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। अगर चीजें थोड़ी सी रुकी हुई है, हम बोल रहे कब से बस ऐसे ही बोल ही रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा हो नहीं रहा, तो सडन चेंजेस होंगे, आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। और दिशा कौन तय करेगा कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? ये आप तय करोगे, आपके डिसीजन तय करेंगे। तो डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि चेंजेस तो हो रहे हैं और स्पीड में होंगे। ये देखिए, फिर आपको 10 ऑफ पेंटिकल, एक्वेरियस 10 आपको बहुत मिल रहा है। आपके घर में हमने बताया था बहुत अच्छा माहौल है उस समय, ओवरऑल में भी आपका आया था ये घर का माहौल अच्छा है, आपके वर्क में भी आया था। अभी ये मालूम पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप में भी 10 ऑफ पेंटिकल आया है। ये स्टेबिलिटी दर्शाता है गाइस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास में है, और ये टेम्पररी एनर्जी नहीं है, ये परमानेंट है। तो हमारे एक्वेरियस स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कार्ड है ये भी दिखाता है कि आप और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत हो रहा है, और 2025 में बहुत मजबूत होगा। इस ओर हमारे जो एक्वेरियस हैं इस साल 2025 में अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करेंगे और उनकी तरफ ध्यान भी देंगे, और उनके साथ मिलकर ही भविष्य की प्लानिंग करेंगे। पहले हमने देखा आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, तब हमने बताया था कि बहुत से हमारे एक्वेरियस प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने परिवार वालों के लिए ही प्लानिंग कर रहे हो, जो आपको स्टेबिलिटी कर आगे ले जा रहे हैं। 2025 में आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके लिए आपकी फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जस्ट बोल रहे वैसे कार्ड निकल रहे। अपॉर्चुनिटी, जो लोग नया रिश्ता चाह रहे हैं, किसी प्रकार के नया रिश्ता, इन द सेंस ऑफकोर्स सबका स्टेटस अलग अलग है, लेकिन जो लोग न्यू रिलेशनशिप सीख करना चाहते हैं उनको 2025 में उनके लिए न्यू बिगनिंग्स है गाइस। आपको नया रिश्ता मिल सकता है, और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है ना, उनके रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी जो एक रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है आपका करियर में भी 4 ऑफ कप्स आता है, तब बोला गया था कि आपके पास में मौके आते हैं, आप देखते नहीं हो। ये कार्ड भी ये सेम चीज बोला जा सकता है कि आपके पास में ऑप्शन रहता है, अपॉर्चुनिटी आती है, तब आप देखते नहीं है। तो थोड़ा सा 2025 में इस ओर ध्यान दीजिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डायरेक्ट एस ऑफ वॉन्ड से किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड आपको बताता है थोड़ा सा अगर हम पहल कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो ये आपको पहल करने के लिए बोल रहा है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। आपका रिलेशनशिप दोनों कार्ड से ये बताया जा सकता है कि स्टेबल है, मजबूत है। आप या आपका पार्टनर बहुत समझदार है और चीजों को समझता है, रिश्तों की कीमत, उसकी अहमियत आप दोनों समझते हैं, इसलिए आपका रिश्ता टिका हुआ है। देन द फूल, फूल शुरुआत है डेक की, और ये कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि जो लोगों को अभी तक उनका पार्टनर नहीं मिला है 2025 में, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन गाइस कि आपको आपका पार्टनर जरूर मिलेगा। तो जो लोग नया रिश्ता चाहते हैं उनको बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे एक चीज ये भी है कि आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली वाले हैं, उनका बात सुनना है, उनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। डिसीजन हड़बड़ी में, दोनों जगह पे आया था, डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लेना है। हमारे एक्वेरियस काफी चुलबुले किस्म के हैं, कभी कभार सीरियस हो जाते हैं, लेकिन काफी एक्टिव और थोड़े से चुलबुले टाइप के हैं।
यहाँ पे इस कार्ड में यही बोला जा रहा है कि आप अपने फैमिली वालों की बात को सुनो, उसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हो। और रिस्क लेने वाले हैं बहुत से लोग, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे कैसे आउटपुट आएगा। तो कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, एकदम से कोई बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा, रिस्क लेना पड़ सकती है, इसलिए बोल रही हूँ कि आप कैलकुलेटिव लो, सोच समझ के लो। हर चीज सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो ये जरूरी नहीं है, तो कितना रिस्क लेना है ये आपको तय करना है। थोड़ा सा अपना रिश्ते को लेकर के जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करके देखिए, क्योंकि कुछ लोग थोड़े डर की एनर्जी में है अपने रिलेशन को लेकर के कि आगे कैसे वर्कआउट करेगा नहीं करेगा या कैसा रहेगा। इन सब चीजों को छोड़िए, अभी इन सब का टाइम नहीं है। आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, इस डर को बाहर निकालिए, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस आपकी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक कार्ड आया था, अभी हम लास्ट कार्ड खोलने वाले हैं, बट एक ही कार्ड आपका ऐसा आया था, उसमें भी आपको यही बोला गया था कि अगर पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो उसको वहीं छोड़ो, सिर्फ उस चीज को लो जो आपको आगे भविष्य में काम आएगी। बाकी ऐसी किसी एनर्जी को आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है, सबके लिए ग्रोथ है इनफैक्ट। बस डिसीजन लेते समय हड़बड़ी नहीं दिखानी है। लास्ट कार्ड देखते हैं। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। हमारे एक्वेरियस कर क्या रहे हैं, पूरा टाइम एनर्जी में है, काफी उत्साहित है अपने रिश्तों को लेकर के। ये कार्ड एक रोमांच को दर्शाता है अपने रिलेशनशिप में। आपको ये कार्ड रिसीव हुआ है गाइस, तो अभी फोकस स्टेबिलिटी के ऊपर लेके आओ। एनर्जी बहुत ज्यादा है, काफी अच्छी बात है, रिलेशनशिप में एनर्जी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी की ओर भी आपको ध्यान देना है। आ रही है ऑफकोर्स, स्टेबिलिटी आपके पास आ रही है, लेकिन आपका ध्यान स्टेबिलिटी की ओर भी होना चाहिए। जैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे वैसी चीजें आपके पास में आएंगी, है ना। तो थोड़ा ध्यान इस ओर रखिए। काफी उत्साहित रहने वाले हैं आप अपने रिश्तों को लेकर के। अगर हम इसका ओवरऑल देखें आपका रिलेशनशिप 2025 में, तो आपको आपके रिश्ते में धैर्य बनाने की जरूरत है। थोड़ा सा बैलेंस रखिए, ईमानदार रहिए अपनी चीजों को लेकर के। गलतफहमी से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तेजी से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है रिलेशनशिप को लेकर के। और आप और आपका पार्टनर दोनों एक काफी पहले से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर एंटर करोगे, और काफी हैप्पी को लकी टाइम आप अपने रिलेशनशिप टर्म्स में 2025 में बिताने वाले हैं। और जिनको नया पार्टनर सीख कर रहे हैं न्यू रिलेशनशिप, उनके लिए भी काफी अच्छा मौका आ रहा है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। एक्वेरियस, आपने नोटिस किया होगा आपके लिए जो चीजें बार बार निकल के आ रही है, खुद के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर विश्वास दिखाना है। तो एक बार खुद के ऊपर विश्वास दिखा के तो देखिए। अब हम देखते हैं लास्ट में आपकी 2025 में हेल्थ कैसी रहेगी। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर इस रीडिंग के दौरान ऐसी कोई पार्ट मेरे मतलब ऐसा बोला हो जो आपको हर्ट करे, उसके लिए सॉरी। आपको सिर्फ वही मैसेज लेना है जो आपके लिए हो, क्योंकि कभी कभार कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं जो हम में से किसी के लिए हो सकते हैं, सबके लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसी हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी भी रहती है गाइस, तो प्लीज आप सब समझदार हैं। आपका हेल्थ देखते हैं 2025 में कैसा रहेगा। किंग ऑफ कप्स आपको मिला है। किंग ऑफ कप्स ये बताता है थोड़ा इमोशनल बैलेंस होने की जरूरत है आपके लिए। 2025 में आपकी मानसिक शांति बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप किसी प्रकार का टेंशन अभी फिलहाल महसूस कर रहे हो, तो आप उस चीज से बाहर निकल के आ जाओगे। खुद की देखभाल करना जरूरी है 2025 में। हमारे ऊपर हमारी बॉडी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, तो हमें हमारी हेल्थ का हमेशा ध्यान देना चाहिए। खुद के इमोशंस के ऊपर आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपके लिए 2025 में आपका मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक किंग ऑफ कप्स का एक मैसेज ये भी है कि ना, आप अपनी चीजों को अच्छी तरीके से सामने वालों के पास अपनी बात को बताएं, समझाएं, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कभी कभार बीच में। तो अगर आप अपनी बात को मतलब क्लियरली बताओगे तो सामने वाला समझ पाएगा। आपके ओवरऑल रीडिंग से स्टार का कार्ड वापस रिपीट हुआ है। तो अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए हेल्थ में ये बताया गया है कि मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है ये। अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ जाओगे, हेल्थ में कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तक आपके नहीं दिख रही है, आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप निकल के आ जाएंगे बाहर। स्वास्थ्य में आपके डेफिनेटली बेहतर सुधार होगा, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। देन हमें 2 ऑफ पेंटिकल मिला है। 2 ऑफ पेंटिकल
स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपके कार्ड्स रिपीट होते हैं। हेल्थ का कार्ड आप ये एज एन बताया था, वर्क एंड पर्सनल फ्रंट में बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट आएगा। गाइस देखिए आपके हेल्थ में ये कार्ड रिपीट हुआ है कि आपको आपके काम और अपने घर के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आप अपने बॉडी को आराम दीजिए, थोड़ा समय निकालिए खुद के लिए। देन 2 ऑफ वॉन्ड्स में मिला है आपको प्लानिंग, जो आप कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो प्लानिंग यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है आपकी हेल्थ को लेकर के। बहुत से लोग कोई नया फिटनेस रिजिम ज्वाइन कर सकते हैं या अपने हेल्थ के लिए प्लान कर सकते हैं चीजों को कि उनको 2025 में कैसा अपनी हेल्थ को रखना है या उसके मेंटेन के लिए उन्हें क्या करना है, तो वो थोड़ा सा इस और ध्यान दे सकते हैं। देन आपको चैरियट मिला है। चैरियट ये बताता है कि थोड़ा सा आपको ये चीज पता है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। सबसे पहली बात तो ये एक्वेरियस कि अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर जैसे डॉक्टर ने आपको कुछ बोला है, किसी चीज का कंट्रोल बोला है, तो आप उस चीज को कंट्रोल करो। फिटनेस के ऊपर अपनी ध्यान दीजिए। आपका हेल्थ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ में, लेकिन आपको एक चेकअप तो बनता है कि आप चेकअप करो और रूटीन ध्यान दीजिए किस रूटीन को आप कैसे रह रहे हैं। मतलब किसी को शुगर है, जैसे कि हम बताते हैं, फिर भी हम जानबूझ के कोई ऐसा स्वीट खा रहे हैं जिससे हमारी शुगर बढ़ रही है, तो ये हम खुद से कर रहे हैं ना, तो इस ऐसी चीजें आप मत करिए। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए द चैरियट हमें मैसेज दे रहा है। देन आपको 3 ऑफ पेंटिकल, अगर रिक्वायरमेंट है बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर के पास जाइएगा। बहुत से लोग ऐसे कुछ जैसे यहाँ पे भी आता है कि फिटनेस जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो शायद लोगों के साथ मिल के एक्टिविटी करना चाह रहे हैं कि मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन कर ले, तो लोगों के साथ मिल के उनके बीच में रह के ऐसी कुछ मतलब चीज कर सकते हैं जो उनकी हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। बहुत से लोग दूसरों की हेल्प ले रहे हैं अपनी हेल्थ को सही करने के लिए, मतलब एक काउंसलिंग टाइप की जो चीज होती है ना, वो अब बहुत सारे लोग काउंसलिंग ले सकते हैं हेल्थ को लेकर के। 3 ऑफ पेंटिकल 3 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे ही आपका 2 ऑफ पेंटिकल 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस क्या कर रहे हैं 2025 में, सब कार्ड आपके सिंक्ड है। अभी आप लोग ना पहले प्लान कर रहे थे कि मेरे को 2025 में अपनी हेल्थ को कैसे रखना है, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया कि कैसे होगा, अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे आपने स्टार्ट कर दिया इम्प्लीमेंटेशन करना, क्योंकि नए तरीके निकाल रहे हो आप कि ऑफ कोर्स फिट होना है तो कैसे होना है, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और आपके द्वारा किए गए सारे काम आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। आप एक बार करके देखिए, अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आओ गाइस। ये देखिए फिर आपका 10 ऑफ पेंटिकल आया है। ये मैसेज उनके लिए है कि जिनको अभी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, शायद फेस कर रहे हैं जिन लोग, तो उनको उनके परिवार और जो उनके आसपास के लोग हैं उनसे काफी हेल्प मिलने वाली है। किस चीज के लिए, आपकी हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए एक सपोर्ट जो चाहिए रहता है, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। और ये सपोर्ट आपकी फैमिली वाले आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं। क्योंकि फिजिकली तो देखिए डॉक्टर सब आपकी हेल्प कर सकते हैं, मेंटल सपोर्ट जो होता है आपको मेंटल सपोर्ट मिलने वाला है, सो दैट उस पर्टिकुलर चीज से आप बाहर निकल के जल्दी आ जाओ। किंग ऑफ वॉन्ड आपको बताता है कि अभी आपको आपकी एनर्जी सही जगह लगाने की जरूरत है, राइट दिशा में लगाइए। एनर्जी आपके पास बहुत है। आपको याद है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, तब बताया था कि एनर्जी बहुत ज्यादा है, काफी उत्साहित रहने वाले हो। तो ये चीज जो है खुद से आपके अंदर आएगा कि आपको आपकी हेल्थ को सही करना है, फिट रखना है खुद को, ये खुद आपके अंदर से आएगा और आप इस चीज के ऊपर काम करोगे। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने बताया था कि आप एनर्जेटिक रहने वाले हो। लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर हम आपका गाइडेंस देखेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर आपके पास में आया है। स्टेबिलिटी बताया था गाइस आपको, आप सब प्लान कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, लेकिन इसको टेम्पररी नहीं रखना है, इसको परमानेंट चीज की तरफ आगे बढ़ना है। तो आपको इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी हेल्थ अच्छी है,
क्यों? क्योंकि आप वैसा कुछ प्लान कर रहे हो, वैसा काम कर रहे हो, उसको हेल्थी रखने के लिए अपनी बॉडी को आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो कभी भी करके बीच में थोड़ा सा आलस आ गया, छोड़ दिया, वो सब चीजें नहीं करनी है। इसको आप आगे कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट में आपके लिए 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। आइए जानते हैं। पहला कार्ड आपको यूनिवर्स मैसेज में गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, तो किसी भी चीज को करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारियां इकट्ठा करिए, फिर आप आगे बढ़िएगा। दूसरा मैसेज, टेक एक्शन गाइज, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको पता है आपको क्या चीज करनी है, तो अगर आप रुके हुए हैं, उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यूनिवर्स का आपको मैसेज है, प्लीज टेक द एक्शन। लास्ट कार्ड, नॉट द राइट टाइम, ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ये एक्शन किसी और चीज के अंदर है जो आप नहीं ले रहे हो, उधर पे बोल रहे हैं। और अगर किसी के दिमाग में ऐसा चीज है कि हम काम कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, तो उससे बेहतर चीज आपका वेट कर रही है। आप गलत समय पे ट्राई कर रहे हैं शायद, तो अभी उस चीज का समय सही नहीं है। राइट टाइम आने दीजिए और उसके बाद आप काम करो उसके ऊपर, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही समय आएगा तो आपको आपकी चीज मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एक्वेरियस।